सो बैडमैश, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो डिस किया था 15 साल पहले, जो डिस किया था हनी सिंह को और बादशाह को लेकर। हम्म। याद मैं नहीं है भूल ना? गया हूँ क्या डिश था, वो भूल गया, दिमाग से याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आ गया। यस यस आया। यस। तो वो मुझे बताइए क्यों किया था आपने? बस कर दिया, मेरा मन करा भाई, बदमाश हूँ, कोई कुछ भी करूंगा क्या। मजाक कर रहा हूँ, नहीं। हाँ, तो तो लाइक मैंने बस कर दिया इन द सेंस कि जो मेरे को लगा उस टाइम पे जो मेरे साथ हुआ, हाँ। और मेरे को लगा कि यार सही नहीं है, लाइक ये मौका मेरे को भी मिलना चाहिए था, बट मेरे को नहीं मिला, तो ऑब्वियसली कर दिया था। और ओके। वो ये भी था कि इन द सेंस कि लाइक मैं वैसी बड़ा मजाकिया बंदा हूँ, हम्म। तो मेरे को दूसरों की लेने में मजा आता है। तो तो वो मैं स्कूल टाइम से मैं ऐसी हूँ, लाइक। तो ओके। हाँ, मैं हाथापाई नहीं करूंगा, मैं किसी को गुस्सा लात नहीं मारूंगा, बट मैं बोल से कर दूंगा उसको एम्बेरस यू तो नो आपका जो इंटरेस्ट था, आपने अपने शब्दों से प्रहार किया है, समझ ले। एग्जैक्टली। यस, प्रहार, तो त्रिशूल एक के बाद एक। यस। आपने जो डिस्क की शुरुआत की है, मतलब वो अभी तक चल रहा है, मतलब हिप हॉप इंडस्ट्री में। हाँ, मतलब ऐसा हुआ कि लाइक मैंने करा, फिर उसके बाद लोगों का रिएक्शन ये था कि ये कौन चू बंदिया बंदा आ गया, ये कौन हाँ। है, टैलेंटलेस, कुछ कुछ नहीं आता ऐसे, कौन है ये, कहाँ ये पंगे ले रहा है हनी सिंह जी से और हम्म, बादशाह जी से। तो हम्म, ऐसे लाइक उनके जो फैंस थे, वो मेरे को कमेंट कर रहे हैं मेरे गाने पे, राइट। तो तब तब लाइक उनको ये लगा कि ये मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं अपना नाम बना रहा हूँ उनके थ्रू, हाँ, राइट। हाँ। मेरा बिल्कुल ऐसा इंटेंशन नहीं था। ठीक है, मैंने उनका नाम दिया वगैरह, ऐसा नहीं था कि भैया लाइक कि भाई मैं उनके थ्रू लाइक फेमस होना चाहता हूँ। मेरा हम्म, यह था कि मैं बदमाश हूँ, ये इन्होंने जो काम किया है, मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा, इन पे मजाक उड़ाऊंगा, हम्म, एंड और मैं भी रैपर हूँ, हम्म, मैं भी यही कर सकता हूँ। तो मेरा बस यही मकसद था, एंड आई डिड दैट दैट टाइम। तो उस टाइम पे ये जो डिस रैपिंग, किसी को कुछ नहीं मालूम नहीं था, और सबको लगा कि लाइक आई गॉट हेट मोस्ट ऑफ ऑल। तो हम्म। लोगों को बस ये लगा कि उनके जो भी फैंस थे, बादशाह के जो फैन थे, हनी सिंह के जो फैन थे, उन्होंने बस यही बोला कि ये बंदा बेकार है, कौन है वगैरह, गाली गलौज वगैरह कर रहा है फालतू में। और बस मेरे को बस हेट ही मिली, और उसके बाद लोग बाग मतलब क्या बोलूंगा, मैंने सुनते ही नहीं थे। उसके बाद जो भी गाने मैंने अच्छे गाने निकाले हैं, दे नेवर यूज टू लिसन टू दैट। ठीक है, मतलब मैं उनको बस ये लगा, बस वो एक गाना बस उनके दिमाग में पड़ गया, उसके मतलब माथे में, बस दिमाग में बस यही रह गया कि बदमाश है, लाइक बेकार रैपर है, वो दूसरों को हेट करता है और बस डिस करता है, यही है इसका काम। तो आपने वो फनी वे में किया था, ऐसे मजाकिया में कि अरे बस कर दिया क्योंकि करना था? हाँ, ऐसा कोई लाइक सीरियसली कोई मकसद नहीं था कि कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसा था कि उन्होंने आपके साथ, या कुछ ऐसा सीन नहीं था? नहीं, मैं लाइक मैंने एक्चुअली मैंने एक और इंटरव्यू में मिस्टर राज जोन्स, आई डोंट नो इफ यू हाँ। नो हिम, या। उनके साथ इंटरव्यू कराया मैंने, तो उसमें ओके। मैंने एक्सप्लेन किया था कि चक्कर ये, इट्स अ स्मॉल इंसिडेंट, मतलब ये हुआ था कि मैं हनी सिंह से मिला था, हम्म, बहुत बहुत पुरानी, बहुत पहले की बात है, हम्म, थ्रू अनदर ग्रुप। तो मैं उनका फ्रेंड था, तो हम्म, उनकी जब रिकॉर्डिंग चल रही थी स्टूडियो पे, तो मैं उनके साथ गया, हम्म, और मैं बैठा, मैंने देखा, मिला वाला सबसे। तो तो मैंने बस हाय हेलो बोला सनी हनी सिंह जी से, और मैंने बोला कि भैया कि तो उन्होंने मेरे से पूछा ये कौन है। तो हम्म। मैंने बोला कि मैं इनका दोस्त हूँ, इस ग्रुप का, जो एक्चुअली हनी सिंह जी उनके लिए रैप बीट बना रहे थे तब। ओके। तभी वाज लाइक अ म्यूजिक कंपोजर, ही वाजंट इनटू रैपिंग दैट मच। ठीक है। हम्म, तो मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, हम्म, फिर फिर मैं बोला कि तो मेरे मेरे फ्रेंड ने बोला ये भी रैपिंग करता है। तो मैंने बोला हाँ, मैं भी करता हूँ रैपिंग, इंग्लिश में, लाइक सब लोग इंग्लिश में करते हैं, तो मैं थोड़ा चेंज करके थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हिंदी में करता हूँ। हम्म। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, राइट। ओ। तो बोला है कि फिर मेरे से पूछा कि तेरा रैप नेम क्या है वगैरह। तो मेरे दोस्त ने बताया, "ओ, ये बदमाश है, इसका नाम बदमाश है।" तो हनी सिंह लाइक हंसने लग गया, इज लाइक और हिंदी में रैपिंग यार नहीं चलेगा, ये सब वगैरह छोड़ दे तू, हम्म, लाइक इंग्लिश में कर रैपिंग, मेरे को सजेस्ट किया। मैंने हम्म, बोला सभी कर रहे हैं इंग्लिश में, तो मैं कौन सा अनोखा रहूंगा अगर इंग्लिश में हम्म, करूंगा। तो हम्म,
और काफी लाइक मजाक उड़ाया मेरा। और फिर बोला कि हिंदी रैपिंग नहीं चलेगी, या तो पंजाबी में कर या तू इंग्लिश में कर। मैंने बोला, यार पंजाबी ठीक से आती नहीं है, मजाक लगेगा करूंगा तो सीखना पड़ेगा काफी कुछ, बट हिंदी अच्छी तरह बोलता हूँ। बट यही यही मैंने सोचा हुआ, यही मेरी स्टाइल मैं रखूंगा। और बदमाश इसी नाम से, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं रैपिंग करूँ इसी हम्म। नाम से। हम्म। तो ये भी बोला कि थोड़ा एमसी एमसी थोड़ा इंग्लिश नाम रख वगैरह। हाँ, अच्छा। तो जो भी हुआ, चलो हंसी मजाक फिर मैंने भी टाल दिया उस वक्त, मतलब लगा बुरा थोड़ा बहुत, बट फिर हम्म। लगा कि छोड़ यार, मतलब क्या पंगे होंगे लेने हैं फालतू में। पर मैंने फिर ये भी पूछा कि हनी सिंह लाइक मेरे को एक गाना निकालना है, मेरे को बीट चाहिए, लाइक मेरे लिए म्यूजिक बनाओगे? तो निजर या यार, तो भैया कितना कितना दोगे मुझे? हम्म। तो एकदम से पैसे की बात आ गई एकदम से, राइट। ये भी नहीं पूछा कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या करना है तूने, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या है तेरा, कैसे टाइप का सॉन्ग चाहिए वगैरह। सीधा हाँ। पैसे की बात। तो ओ। मैंने बोला मैं पैसे दे सकता हूँ, बट कितना कितना चाहते हो? तो बट उन्होंने फिर मेरे को नंबर दिया, बड़ा सा नंबर था। तो उस टाइम पे मेरी नई नई जॉब लगी थी, तो मैंने बोला मैं इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, तो मैं नहीं कर सकता ये। तो फिर मैंने बस थैंक यू बोला, मैंने बोला छोड़ो क्या। फिर उसके बाद बहुत साल बाद मैं फिर कनाडा आया था, और मैंने फिर सुना बादशाह का गाना, विद हनी सिंह, जो हम्म। था द एक्सप्लिसिट लिरिक वाला जो गाना था, हाँ, हाँ, CHOOT, हाँ, राइट। हाँ, तो मैंने जब सुना, मेरे को लगा यार ये तो मैं भी कर सकता था, ये इसने मतलब ये हिंदी रैपिंग तो मैं भी करता हूँ, राइट। तो लाइक ये लग रहा है कि मेरा आइडिया चुरा लिया। मेरे को ऐसा लगा कि लाइक क्योंकि क्योंकि तब तब पंजाबी रैपिंग चल रहा था, लाइक बोहेमिया जी आए थे तब, और घनी जी भी लाइक पंजाबी में रैपिंग कर रहे थे। तो एकदम से बादशाह हिंदी में आया, तो मेरे को लगा यार यार ये तो कंपटीशन हो गया, लाइक अब लाइक सोशल मीडिया है, यूट्यूब आया था नया नया, तो इंटरनेट नया नया है, तो लाइक यही एक जरिया है कि मैं अपनी आवाज फैला सकता हूँ, कर। मैं अपना सॉन्ग फैला सकता हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे पास रिकॉर्ड लेबल वगैरह नहीं है अच्छा। जैसे हनी सिंह बादशाह के पास, राइट। हम्म। हम्म। तो मैंने ट्राई किया है रिकॉर्ड लेबल लेने का, बट इट्स अ हेडेक, इट्स लाइक यू डोंट गेट नथिंग, लाइक इट्स अ हम्म। स्टूपिड बिजनेस टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम पैसे वाले नहीं हो, अमीर नहीं हो शुरू से, तो इट्स हार्ड टू गेट इनटू दैट बिजनेस। ठीक है, तो वो एक अलग ही कहानी है। बट फिर मैंने सोचा कि इंटरनेट के थ्रू मैं एक सॉन्ग निकालता हूँ, आई मैं मजाक उड़ाता हूँ इनका, और मैं बोलता हूँ कि मैं भी अच्छा रैपर हूँ, पंगे ले में से, राइट, करते हैं कुछ 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 जलजला कुछ करते हैं, जस्ट लाइक मीडिया, दे मेक सेंसेशन न्यूज, I did in my music song. But ये है कि it's not fake. I told what it was, my हाँ। feelings, right? हम्म। तो वो मैंने निकाल दी गाने पे, और बस वो गाना फिर धीरे धीरे ब्लो अप हो गया। और मैं वेट करता कि मेरे को कोई रिप्लाई मिले हनी सिंह से या बादशाह से, राइट। हम्म। तो नहीं मिला मेरा, लाइक मैं रेडी था एक दो और गानों के साथ। अगर वो मेरे को वो रिस्पॉन्ड करते, मेरा एक गाना, दूसरा गाना आने वाला था उसके बाद स्ट्रेट अवे, वो रिकॉर्डेड था पूरा वगैरह। बट नहीं हुआ, नहीं रिस्पॉन्स मिला, तो मेरे को लगा कि व्हाट, चल ठीक है जो भी है, चल अपना काम करते हैं। सो आई वेंट बैक टू फोकस ऑन माय एल्बम। तो उसके बाद फिर मैं अपने अपने काम में लाइक फोकस करने लग गया। तो मैं फिर डिस मैंने फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर मेरे को इश बैक्टर दिखा मेरे को, मैंने आई डिस इश बैक्टर टू। सो हाँ, हाँ, तो मेरे को लगा मैन क्या हो रहा है इंडिया में, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये रैपर बन रहे हैं, ये क्यों हाँ, कर रहे हैं ऐसा काम ये? हाँ। लाइक या तो तुम लाइक टोटली लाइक यू बी लाइक अमेरिकन रैपर, लाइक टेक दैट स्टाइल एंड डू लाइक एज इट इज, हम्म। या तुम करो कुछ लाइक कुछ इंडियन ऑडियंस के लिए, बट कीप द रैप एज लाइक जैसा हम्म। है रैप, राइट। हम्म। बट वही लगा कि इट वाज लाइक जस्ट अनदर लाइक अ पॉप वर्जन ऑफ बाबा साइकिल, बट मोर इन अ स्टूपिड वे, क्योंकि उस टाइम गैंगस्टर रैप, हार्डकोर रैप था, एकदम से ये मजाकिया रैप, ये एकदम से लाइक ये लाइक एकदम से भी वेंट बैक टू लाइक 80s 90s इन 2000, राइट। तो अजीब सा लगा मेरे को, मैंने बोला व्हाट, क्रिटिसाइज करते हैं इसको भी, लेट्स मेक अ सॉन्ग हम्म। एंड लेट्स हैव फन विद दिस। तो फिर मैंने फिर एक एज बैक्टर को भी डिस करके एक सॉन्ग निकाल दिया मैंने फिर। आई डेंट लाइक हिज स्टाइल, आई डेंट लाइक हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिप हॉप, क्योंकि लाइक उस वक्त ये था कि लाइक दैट्स द ओनली वे यू कैन टीच हिप हॉप क्या होता है, क्या द रियल थिंग। बट
they weren't teaching the real thing of hip hop. They were just trying to make money off of some pop culture of rap, you know. So वो मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैंने कर दिया उस टाइम पे. Yeah. ओके, तो ये सारी स्टोरी थी, मतलब काफी कुछ था। You're right. Yes. ओके, लेकिन वही ना कि देखिए आज बहुत सारे रैपर, बहुत सारे इंडियन रैपर हैं जो एक इंटरनेशनल वाइब लेकर आ रहे हैं अपने गानों में। So हालांकि yes. नेशनल हो के आप इंटरनेशनल ला रहे हो, लेकिन आपकी सबसे अच्छी सबसे खास बात है कि आप मतलब इंटरनेशनल में हो लेकिन आप फिर भी हिंदी रैप को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। और Thank you ये so much. Yes. करना चाहिए, मतलब हिंदी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, आज भी नहीं मिल रही Right. है राइट. ना। भाई मैं ये भी देखता हूँ कि कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल. लाइक आई लिसन टू सम ऑफ द रैपर्स. कभी कभी यूट्यूब में आई जस्ट क्लिक सम वीडियोस, आई आई चेक आउट सम व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है आजकल, राइट. तो हम्म। अच्छा लगता है, लाइक इन द सेंस कि बीट वाइज, लिरिक वाइज दे हैव लाइक रियली इम्प्रूव्ड, लाइक काफी कुछ लाइक लाइक इम्प्रूवमेंट आ गई है, एडवांस हो गया काफी बिल्कुल। रैप इवन इन इंडिया. हम्म। बट मेरे को फिर जब मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि like line काफी कुछ meaningful है, but some words are like just for rhyming sake they use it. हम्म। Like एक तो वो मेरे को I don't like कि तुम fast rap करते हो इतना, कभी कभी समझ में भी नहीं आता, right. तो करेक्ट। at least जब तक कि लिरिक नीचे ना लिखी हो, you won't get it कि बंदे ने नहीं क्या बोला है. आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ठीक समझ। है. और काफी कुछ इंग्लिश वर्ड यूज हो रहा है. बहुत, मतलब मतलब वो वाइब, मतलब कि म्यूजिक भी लाना, वो वाइब रहना, भाई क्या फायदा। हाँ, मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि शुद्ध वर्णमाला, तुम शुद्ध शब्दकोश यूज करो तुम हिंदी के हर हम्म। वर्ड वर्ड लेके, ये भी नहीं बोल रहा मैं. हम्म। बट पूरी लाइन इंग्लिश की आ रही है, लाइक एक के बाद एक. हम्म। मतलब तू क्लेवर है, मैं डमर हूँ, लाइक अबे तू तू ये भी बोलता है कि मैं दिमाग वाला हूँ, लाइक something like but every word is being used as English word. तो फिर इंग्लिश और हिंदी में रैप में फर्क क्या रह गया, क्या रहेगा, राइट. बिल्कुल। अगर 80% तुम्हारी रैपिंग इज इंग्लिश एंड 20% इज हिंदी, हम्म। ठीक है, तो हम्म। फिर हिंदी रैप कैसे बोलूंगा मैं वो हिंदी रैप है. आई वोंट से हिंदी रैप इज मोर इंग्लिश. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, नहीं ठीक लोग है. हाँ इंटरनेशनल रैपर से मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना। और हाँ. मतलब हिंदी को नहीं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। हाँ, मतलब कि वो ठीक है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में आना है, ऑब्वियसली तुम्हें वो हाँ इंग्लिश में अलग बोलना, चीज, ताकि वो इंग्लिश अलग चीज। अंग्रेज लाइक तो तुम्हें सुने, राइट. वो होता है, राइट. बट एक एक ये भी होता है कि यू हैव टू कीप अ मिडल लाइन, कि भाई मैं इंडिया से हूँ तो आई स्पीक हिंदी है एज वेल, देन ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, राइट. दैट वे टू. तो इट्स अ tricky situation. You have to deal with it like in a very smart way. That's all I can say. हाँ। Yeah. या बट ये है कि अगर तुम कर रहे हो हिंदी रैपिंग तो ट्राई टू बी मोर हिंदी देन इंग्लिश. दैट्स व्हाट आई सेड. ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, आप खुद को हिंदी रैप गुरु कहते हैं। इसकी एक मतलब क्या खास वजह है कि आपने इस टाइटल को यूज किया। मैंने एक्चुअली लाइक हिंदी रैपर ही था मैं, बट हम्म। रैप गुरु इन द सेंस ये हुआ कि मैं लाइक मैं सिखाना चाहता था, लाइक हाँ। क्योंकि जब मैं आई वाज डूइंग रैप इन इंग्लिश एंड हिंदी इन इंडिया व्हेन आई वाज स्टार्टिंग. तो लोग जब मैंने इंग्लिश में रैपिंग स्टार्ट करी थी वैसे, सच बताऊं तो. अच्छा। बट ये हुआ कि मैंने फिर हिंदी में स्विच किया, क्योंकि लोग बाग बोलते थे कि तू इंग्लिश में क्या बोल रहा है, वी हम्म। डोंट अंडरस्टैंड यू. तो मैंने फिर वो स्लो डाउन किया हिंदी में, और फिर मैंने वो बीट पे रैपिंग करी, और लोग बाग को लगा, उस फिर समझ में आया कि ओ अच्छा, ओ ये दे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट मोर. ठीक हम्म। है. तो पर फिर उसके बाद मेरे को लगा कि लाइक या मैन, लाइक सिखाना चाहिए ये कल्चर, ये म्यूजिक, क्योंकि वी हैड रॉक, रॉक लाइक बहुत बहुत क्रेजी रॉक फैंस है हमारे इंडिया हाँ। में, राइट. हम्म। हैवी मेटल वगैरह. हम्म। तुम्हारा लाइक अभी ये रैप नया नया आया था, और रैप वैसा रह गया, पीछे रह गया था उस टाइम पे. अच्छा। लाइक पता था लोगों को रैप क्या है, बट इट वाजंट फोर फ्रंट. हाँ। क्योंकि व्हाई, बिकॉज दे नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या है इसका मतलब, वगैरह वगैरह, द वर्ड प्ले वगैरह वगैरह. तो वो मैं समझाना चाहता था लोगों को अपने हिंदी रैप में. तो हम्म। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कॉल माई सेल्फ गुरु, इन द सेंस कि अगर चलो मेरा काम इतना पसंद ना आए, बट एटलीस्ट यू शुड लर्न व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. हाँ। लाइक मतलब ठीक है, मैं कूल नहीं हूँ इतना, मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ, मैं इतना फेमस नहीं हूँ इतना, वो लाइक मेरे म्यूजिक, बड़े बड़े म्यूजिक वीडियो इतने स्टार ने, सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं खिंचाई मैंने, मेरा टीवी में इंटरव्यू नहीं हुआ. बट आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि
हिंदी रैप क्या होता है, कैसे वर्ड यूज होते हैं वगैरह वगैरह, क्या बोल रहा हूँ मैं, और क्या टॉपिक पे गाना है, मेरा, तो वो सब। अच्छा, मुझे ये इट इज बताया। रैंडम। और मुझे ये बताइए कि जब आपने डिस किया तो आपको उनके हनी सिंह और बादशाह की तरफ के फैन की तरफ से काफी हेट मिला, तो हाँ, कैसा, मतलब उस वक्त कैसा लगा था और कैसे आपने डील किया उस चीज को, मतलब फर्क पड़ा था वो या नहीं? वो हाँ, लाइक डील शुरू में तो ये लगा कि यार ये क्यों गाली कर रहे हैं, इनको मेरा काम पसंद नहीं आया क्या, लाइक ऑब्वियसली वो फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि हम्म। मैंने भी लाइक अच्छा काम किया है, मैंने भी रैपिंग करी है, तो क्यों, लाइक जस्ट बिकॉज कि मेरे फैंस नहीं है, जस्ट जस्ट बिकॉज मेरा रिकॉर्ड लेवल नहीं है, जस्ट जस्ट बिकॉज कि मैं बड़ा लाइक फेमस नहीं हूँ, मैंने किसी और के साथ कोलैबोरेशन नहीं करा है, दैट्स व्हाई यू आर हेटिंग ऑन मी। हम्म। अगर मैंने भी करा होता कुछ बड़ा काम, तो मेरे भी फैंस होते हैं, मेरे को भी लोग आधे लोग पसंद करते हैं, राइट। फिर हम्म। उसके बाद हाँ, थोड़े थोड़े टाइम बाद मैं सोचा, व्हाट, आई डोंट केयर, लाइक चलता है, व्हाट, दिस इज मी। तो यही यही ऑनलाइन चीज है, लाइक दिस इज, इफ यू आर पुटिंग सम स्टफ आउटसाइड इन द वर्ल्ड, यू विल गेट क्रिटिसिज्म। लाइक ऐसा नहीं है कि तुम हर किसी को इम्प्रेस करोगे, हर कोई तुमसे इम्प्रेस नहीं होगा। कुछ लोग होंगे तुम्हें नफरत करेंगे तुमसे, तुम्हें तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी लाइक लाइक तुम्हें गाली देंगे, होंगे लोग, यू कांट इम्प्रेस 100% पीपल। तो फिर मैं सोचा, व्हाट, नो, आई शुड बी ट्रू टू मी, अब मैं यही करूंगा, ये मैं हूँ, मैं बदमाश हूँ, अगर नहीं पसंद आ लोगों को मेरा काम, बट मैं करता रहूंगा, और यही, क्योंकि यही मैं हूँ, और मे बी वन डे उनका माइंड चेंज होगा, एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, बिल्कुल बिल्कुल दैट्स इट। बिल्कुल। आई थिंक आपके और भी गाने बहुत प्यारे हैं, मतलब आपने लव बेस को भी थोड़ा सा नहीं, बहुत थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट वाइब वाले सॉन्ग भी बनाए, तो वो भी मैं राइट। बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मेरा यही था कि मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं लाइक कलाकार हूँ, इन द सेंस लाइक आई एम एन आर्टिस्ट, राइट। आई ट्राई टू क्रिएट थिंग्स। यही नहीं कि मैं हेट और डिस पे ही अपना नाम कमाऊं, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। मेरा ये था कि लाइक आई वांट टू मेक म्यूजिक, आई वांट टू मेक गुड म्यूजिक, एंड बट आई वांट टू डू एवरीथिंग इन म्यूजिक, हाँ। like whatever I like, whatever I'm like, I'm inspired from, जिससे भी मेरे को चीज पसंद है, जिससे भी मेरे को एक लाइक आइडिया मिला है, या फिर मैं इंस्पिरेशन मिली है, इंकरेजमेंट मिली है, आई वांट टू डू एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम रॉक टू रैप, फ्रॉम रेगे टू पॉप, फ्रॉम लाइक ओल्ड क्लासिक, लाइक ओपेरा, लाइक symphony, everything, like, so like a ghazal, like if I can influence all that in my music, हम्म। like Indian music, you'll like tabla, बांसुरी वगैरह इंस्ट्रूमेंट, और गजल स्टाइल से, like old classic Bollywood style से, like if I can do it, if I have time, I can create that music, I want to do it. तो ऐसा ही था मेरा, so that's why, like, I made this hit, this rapping, I made rap, love music, I made funny songs because I love jokes, I love to joke around, और stories, I want to tell stories हम्म। कि मेरे साथ क्या हुआ है, लोगों के साथ क्या हुआ है, हम्म। और मैं क्या फील करता हूँ इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, वर्ल्ड स्ट्रगल, लोगों की क्या क्या स्ट्रगल है, कितने मैंने आंसू बहाए हैं, कितने लोगों की मैंने कहानियां सुनी है, उनके थ्रू मैंने क्या क्या इंस्पिरेशन ली है, और लिखी है मैंने अपने बोल। तो लाइक ऐसे ही होना चाहिए आर्टिस्ट को, अदरवाइज इफ यू डू कीप ऑन डूइंग वन, आई कांट डू वन थिंग लाइक अगेन एंड अगेन, मैं एक चीज करता रहूंगा, देन इट्स आर्टिस्ट डाइज, लाइक बिल्कुल। creativity dies, to be हम्म। honest. हम्म। So that's why I try to do everything, like from party song to happy song, sad song, like like angry song. Like I did everything. I want to do everything. Yes. ओके, मुझे ये बताइए, रैप मतलब कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशन को बोलते हैं कि लेकर आता है, रैप में रैप Mhm. सॉन्ग जो होते हैं, तो Yeah. अकॉर्डिंग टू यू क्या आप मतलब वैसे तो आपका दिस रेवोल्यूशन लेकर ही आया है ये तो फैक्ट हो Well, गया। पता नहीं मैं रेवोल्यूशन लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ, बट ये है कि लोगों ने जिन्होंने भी देखा है मुझे, मे बी दे गॉट इंस्पायर्ड, दे गॉट सम आइडिया कि भाई, ऑब्वियस। भाई छोटे लोग भी बड़े लोगों को कुछ बोल सकते हैं, बिल्कुल लाइक, बिल्कुल। राइट। अगर कुछ है, लाइक कुछ गलत हुआ है उनके साथ, उनके पास भी आवाज है, ये नहीं कि सब जो लाइक टॉप में है वही बोल सकते हैं, हाँ हाँ। छोटे लोग बिल्कुल। कोई की आवाज होती है, दे कैन ऑल्सो से, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, हाँ यस। बिल्कुल सही बात है, लेकिन और वही आज जिस लोग एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे को, उसी से फेमस भी हो रहे हैं करके। हाँ, हालांकि आपको हेट मिला लोगों ने काफी बट आई थिंक आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, लोग आपको या जानते हैं।
या लकीली लाइक जब लाइक मतलब मेरे को ना मेरे कुछ फैंस लाइक दे सेंड मी यूट्यूब लिंक वगैरह, तो लाइक दे सेंड मी, ओ दे वर टॉकिंग अबाउट यू, ये कि तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो मैं आई चेक द वीडियो और वो मेरे बारे में बोल रहे हैं फर्स्ट हिंदी डिस रैपर ऑन यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन वगैरह। तो सुन के अच्छा, देख के अच्छा लगता है बट आई नेवर थॉट कि मैं लाइक विल बी नोन एज द फर्स्ट डिस रैपर। ठीक है, मैंने करा उस टाइम पे करा काम, पर मेरे को लगा कि इट वाज जस्ट अ सॉन्ग। हाँ। ऐसा नहीं था कि यार मैं ना आई वांट टू बी अ फर्स्ट डिस रैपर, या फिर मैंने डिस कल्चर क्रिएट करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैंने जो फील किया उस टाइम पे मैंने बनाया गाना, एंड दैट वाज इट बट अच्छा लगता है कि लोग बाग दे प्रेज मी, दे से कि भाई दिस इज द फर्स्ट। आई आई यूट्यूब में भी वीडियो में भी सब कमेंट छोड़ देते हैं कि वो ये इंडिया का सबसे पहला डिस रैप है वगैरह वगैरह, तो करेक्ट। देख के अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, क्योंकि आई एम नॉट फेमस वगैरह, तो ये इससे मेरे को काफी कुछ लाइक इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और सॉन्ग बनाऊं। यू नो आई शुड मेक मोर सॉन्ग्स। ओके। बट वही है कि लोग बस सिर्फ यही पूछते रहते हैं, यार डिस करो यार, औरों को और नए नए रैपर आए हैं, सब बेकार हैं, यू आर द बेस्ट। तो हम्म। मेरे को लगता है यार व्हाट, नो, लाइक आई हैव डन माय जॉब, मैंने करा उस टाइम पे, अब आई हैव टू मूव ऑन। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू डू समथिंग न्यू, राइट? सो आई वांट टू मूव ऑन। नाइस। अच्छा हाँ, मुझे। अगर कोई मेरे को कल डिस करता है, मैं जवाब तो दूंगा दूंगा, अब वो तो बिल्कुल रैपर हूँ तो जवाब तो दूंगा दूंगा। सही है। यस। नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट आप लेकर आने वाले हैं? ओह, प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में दो तीन प्रोजेक्ट हैं अभी। पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जो पुराने गाने हैं वो ना मैं एक रिमिक्स, हम्म। जो मेरे अच्छे गाने हैं, कुछ हम्म। गाने मैंने एक्चुअली लाइक ओरिजिनल बीट तो नहीं, खैर मैंने वो बीट कहीं से उठाई थी, तो हम्म। अब वो कॉपीराइट हो चुकी है, तो मैं आई कांट यूज दैट सॉन्ग नाउ। ओके। ठीक है, तो ओके। यूट्यूब इज ब्लॉकिंग मी फॉर दैट वगैरह वगैरह, तो रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है उस पे। तो हम्म। मे बी आई डू अ रिमिक्स सॉन्ग्स, बट नॉट एवरी सॉन्ग। जो मेरे अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं उनको लेके मैं दोबारा से रिमिक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो वही प्रोजेक्ट है कि एक रिमिक्स एल्बम। ठीक है, दूसरा दूसरा है कि मैं ओरिजिनल एल्बम करूँ एक, और लास्ट आई एम थिंकिंग इट्स गोना बी माय लास्ट एल्बम, ओ। टू बी ऑनेस्ट। या क्योंकि बट इट्स गोना हैव लाइक लॉट्स ऑफ सॉन्ग, प्रॉब्ली लाइक 15-20 सॉन्ग होंगे उसमें एटलीस्ट, ओके। और या फिर या 15-20 सॉन्ग होंगे उसमें। तो बेसिकली वो एल्बम ये होगी, मेरे पुराने सॉन्ग्स हैं जो कभी रिलीज नहीं हुए हैं, उसको मैं दोबारा से रीमेक करूंगा, और नए सॉन्ग्स भी बनाऊंगा मैं, तो हम्म। दैट। और मैंने सोचा हुआ है एक एल्बम अपने भाई के साथ करनी है मैंने। ही इज ऑल्सो गुड रैपर एंड सिंगर, तो ओके। मो, हिज स्लिम नेम। मो। हिज नेम। हिज नेम इज मो, मो। MOH, मो, ओके 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 राइट? ओके। या स्लिम मो, राइट? तो उसके साथ भी मेरे प्लान है, लाइक वी हैव ऑलरेडी मेड लाइक 8-10 सॉन्ग्स टुगेदर, बट वो अभी दोबारा से उसको ठीक से मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है, चेंजेस लाने हैं थोड़े से उसमें, तो वो मेरी एक और एल्बम होगी। ओके। तो दोस्त भी एल्बम्स आई एम थिंकिंग टू डू, और कुछ म्यूजिक वीडियोस बनाऊंगा मैं उस एल्बम से, तो या। तो अभी आप और क्या कर रहे हैं? मतलब रैप तो कर रहे हैं, आपका गाने तो बन रहे हैं, आ रहे हैं, बट और अभी क्या अभी कर रैप, रहे अभी टू बी ऑनेस्ट रैप छूटा हुआ है, क्योंकि मैं अभी डैडी बना हुआ हूँ, तो काफी हैं? कुछ लिटिल बदमाश मेरा टाइम ले लेता है, अच्छा। और मेरी वाइफ को भी अटेंशन चाहिए होती है, थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है, तो घर में, तो आई एम बिजी डूइंग दैट। और अभी हमने नए घर में मूव करा है, तो काफी थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग करनी है दीवारों में, और काफी सेटअप वेटअप करना है, पुराना सामान फेंकना है, नया सामान लाना है अंदर, तो अभी 1-2 महीने और बिजी रहूंगा मैं। आई थिंक आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग इन लाइक November December, like ओके। I'll start recording that. I'll try to release like one single धीरे धीरे, हाँ तो ओके। that's the plan. तो obviously क्या बोल रहा था मैं, हाँ हाँ, तो वो है, और और क्या बोलने वाला था मैं, बट हाँ मैं बिजी रहता हूँ, लाइक आई डू एज यू नो आई डू वीडियो एडिटिंग, आई मेक वीडियोस टू। तो मेरा और प्लान है कि आई थिंक आई एम गोना मेक सम YouTube videos of me talking about my favorite rap songs, तो ऐसा कुछ मैं थोड़ा छोटा बहुत निकालूंगा तो वीडियोस। आप मतलब आपका मतलब इंडिपेंडेंट है, सब कुछ अकेले सब कुछ करते हैं आप, सारा काम? मोस्टली मैं 90% यस अकेले सब कुछ करता हूँ, लाइक मैं आई रिकॉर्ड माई सेल्फ, आई राइट माई ओन स्क्रिप्ट, आई एडिट,
क्योंकि हम्म। मेरे को दूसरों का काम पसंद ही नहीं आता। ये भी है। क्योंकि लोग मैंने दिया है दूसरों को काम करने को, लाइक वर्क करना, म्यूजिक वीडियो वगैरह वगैरह, बट व्हेन दे डू समथिंग आई एम लाइक मजा मेरे को नहीं दोबारा बैठना पड़ेगा, इस पर एडिट करना पड़ेगा, आता। यू ओके। नो तो वो फिर मैंने सोचा कि बट खुद ही करता हूँ, ताकि मैं खुश रहूं और मैं किसी को प्रॉब्लम भी ना दूं, राइट। तो मैं 90% खुद ही करता हूँ। हाँ, कुछ कुछ छोटा मोटा काम होता है मैं इधर उधर दे देता हूँ, और मोस्टली मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन माई वर्क एंड आई थिंक माई वर्क इज गुड। आई एम नॉट सेइंग इज द बेस्ट, बट इट्स गुड। और लाइक मेरे को नोक जोक नहीं पसंद, दूसरों को ट्रबल देना कि भाई ये कर दे वो कर दे। लाइक आई डोंट लाइक टू बॉदर अदर पीपल, लाइक आई ट्राई टू कीप इट टू माई सेल्फ, ओके। यू नो या तो उसमें बिजी हूँ। एंड देन आई एम बिजी, लाइक मेरा एक नई हॉबी शुरू हुई है कोविड की वजह से, विच अच्छा। इज फिश फिश ओके। कीपिंग। I love fish. I love like I love eating too, but fish. But I love to keep as a pet. Like ओके मेरे ओके। पास अभी 10 sorry 15-20 टैंक हैं, fish tanks right now. ओह नाइस। Yeah, I love fish. I love aquatic life. Like I love like I'm a water boy. Like I love beaches. I love to be at beach. I love to swim. I हम्म। love to go like under deep, like scuba diving वगैरह. I love that type of stuff, right? तो अभी मैं fish वगैरह कर रहा हूँ. I'm trying to learn all these different fish, how to keep them, how to breed them, how to make babies. And so I love life. When I see like a small baby fish, I feel really happy. I'm like, oh, I feel like a god. Like I create life, like this kind of feelings. So that's good. तो नाइस। वो मेरे को busy लगता है. Keeping fish is kind of busy because you have to change water. पानी बदलना पड़ता है, you have to give them food, right food वगैरह वगैरह. और बाकी वही है, घर में काफी कुछ काम है. एंड देन आई हैव माय गार्डन एट द बैक, तो वो भी शुरू करना है धीरे धीरे. तो आई एम गोना गेट इनटू सम गार्डनिंग ओके। स्लोली. तो जब तक मैं नेचर लवर म्यूजिक आप व्यूजिक बन नहीं रहे कर हैं कहीं ना कहीं। हाँ, यू कैन से. तो मैं लाइक हाँ बूढ़ा आदमी बन गया हूँ, यू कैन से दैट. हाँ, तो आई लव गार्डनिंग, तो वो भी शुरू करनी है. लाइक आई वांट ग्रो माय ओन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड स्टफ. यस. ओके एंड ओके। एंड फ्लावर्स. ओके। यस. अच्छा मुझे ये बताइए, 15 साल पहले जो रैप कल्चर था और जो अब चल रहा है, तो दोनों के बीच जो डिफरेंसेस आ गए हैं वो क्या अच्छे हैं और क्या बुरे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग? ओके, ये दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. मतलब कि काफी कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा मैं इस बारे में. फर्स्ट ये है कि जब आया था, जब जब यूट्यूब आया था, वी वर ऑल रैपिंग, जब नए नए आए थे, तब तब कुछ नहीं था. लाइक देयर वाज नो कल्चर, नथिंग. इट वाज जस्ट लाइक सॉन्ग. हम्म। इट वाज जस्ट अ रैप सॉन्ग. देयर हम्म। वाज नो देसी हिप हॉप कल्चर. लोग देसी अब बोलते pop। थे कि है देसी हिप हॉप कल्चर है, बट मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा ऑनलाइन वगैरह, जैसे इंडिया में था, मैं दिल्ली में, इतना कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट लाइक रैंडम, some guy rapped on a song. It was a little like 16 bars. कहीं पर किसी पॉप सॉन्ग में गा दिया किसी ने, हम्म। तो छोटा छोटा रैप. इट वाजंट लाइक अ पूरा रैप सॉन्ग नहीं होता था. एक मतलब थोड़ी थोड़ी बीट पे, 4 बीट पे रैप कर दी किसी ने, या फिर 16 बीट पे रैप कर दिया किसी ने, इस टाइप का रैप होता था. अच्छा। और मोस्टली पंजाबी, राइट, बिकॉज ऑफ बोहेमिया. हम्म। एंड और उसके बाद इंग्लिश में काफी रैप, इंग्लिश में तो चलता चलता रहा काफी टाइम तक. तो इसमें रैप कल्चर नहीं बोलूंगा, it was just random songs. फिर उसके बाद धीरे धीरे अब मैंने देखा कि काफी रैपर्स आ रहे थे, लाइक नए, लाइक बच्चे आ रहे हैं, लाइक इन द सेंस, लाइक अभी अभी बोर्ड एग्जाम भी पास नहीं किया एंड यू वांट टू बी अ रैपर, राइट. तो मतलब कि पढ़ाई कर लो, थोड़ा लाइक इसका फिर कर लेना रैपिंग. अभी माँ बाप को थोड़ा खुश कर लो. रैप करियर अभी मत बनाओ, क्योंकि अभी है भी नहीं कल्चर. कैसे पैसे कैसे कमाओगे, क्या ये कोई करियर नहीं है तुम्हारा, राइट. अब शायद हो सकता है, अब काफी कुछ एमटी लाइक रैप हसल वसल है शो, राइट. तो अब तुम फेमस हो जाते हो, तो यूट्यूब की तरह स्पॉटिफाई के थ्रू यू कैन अर्न योर मनी, राइट, योर लिविंग. बट उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था ऐसा कुछ. स्पॉटिफाई पे इवन यूट्यूब, यू कैन मेक मनी ऑफ ऑफ योर सॉन्ग. तब जब मैं आया था, अच्छा तब तब इट नहीं था। जस्ट जब तुम पोस्ट करते हो, तुम शेयर करते हो लिंक, ओके। दैट वाज इट. ओके बस. तब अर्निंग नहीं होती थी। बिल्कुल अर्निंग होती. अर्निंग तो अच्छा। अभी 10 साल या 15 साल पहले ही आया, लाइक 12 साल पहले हाँ। अर्निंग यूट्यूब. ओके और ओके। उसकी वजह से मेरे सॉन्ग सारे वो हो गए, क्योंकि मैंने बीट कॉपीराइट बीट यूज करी है, तो उस हिसाब से वो हाँ। ब्लॉक होने लगे मेरे गाने. ओके। तभी आई एम थिंकिंग टू मेक अ रीमेक एल्बम एक्चुअली, ताकि हाँ। ताकि मैं पैसे कमा सकूं उस गानों से दोबारा, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। ओरिजिनल बीट. बिल्कुल। तो हाँ,
तो तब अब काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया, अब काफी एडवांस हो गया, लाइक लिरिकली एडवांस है, म्यूजिकली, लाइक अब तो लाइक इंटरनेट की वजह से तब इतना कुछ लोगों ने गेन कर लिया अपनी नॉलेज की, दे नो एवरीथिंग, दे नो विच रैपर व्हाट रैपर, और क्या स्टाइल है, कौन सा सॉन्ग, क्या सॉन्ग कब रिलीज हुआ था, लाइक काफी कुछ, like young जो teenagers हैं अब, like they know a lot of about like hip, if they're into hip hop, like if they're into rap culture, they know mostly everything about rap. तो काफी, like मेरे टाइम पे ये था कि I have to read books, I have to see MTV, I have to talk to my friends who was in US, like कि वो यूएस जाता था अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए, फिर वो इंडिया आता था वापस, तो वो मैगजीन लेके आता था, टेप से लेके आता था वो यूएस से, ओ ये कुछ नया नया रैपर स्टेलो विलियम्स सुनेगा, मैंने हाँ सुनता हूँ उसका, वो सही है यार, कहना है बोलो, फिर मैं वो अपने घर जाके मैं अपने डेक में रिकॉर्ड करता था, तो टेप उसको मैं वापस दे देता था, फिर अब उसको मैं सुनता था घर में बैठ के, मेरे पास वो होता है डिस्कमैन होता था, वो सुनता था मैं, राइट। ओके ओके। तो तो टेक्निकली तब यही काफी एडवांस हो चुका है अगर काफी, या लाइक एंड इम्प्रूवमेंट भी आ गया, रैप फ्लो वगैरह काफी बदल चुका है ऑब्वियसली, काफी अमेरिका से काफी मिल मिल चुका है काफी, जो अमेरिका में अभी हो रहा है, आई थिंक हम्म। इंडिया में भी वैसे ही हो रहा है आजकल, हम्म। लाइक द मम्बल रैप भी शुरू हो चुका है, पता नहीं क्या क्या, राइट। तो आई डोंट लाइक मम्बल रैप, बट हम्म। इट्स स्टाइल, इट्स अ स्टाइल, पीपल एंजॉय इट, सो हम्म। क्या बोले, तो काफी कुछ, या काफी अच्छे अच्छे रैपर्स आ चुके हैं, आई मीन दे हैव फ्लो, दे हैव वर्ड प्ले, जब लोगों को पता भी नहीं था क्या होता है, बट अब पीपल दे अंडरस्टैंड कि बंदे ने क्या बोला है, लाइक दे राइट कमेंट्स, आई सी ऑल द कमेंट्स ऑन द वीडियो, तो उनको पता है कि रैपर ने क्या बोला है, दे अंडरस्टैंड एवरी लाइन एवरी वर्ड, तो अच्छा लगता है। ओके। और मेरे वर्स्ट जब चीज आपको क्या मेरे लगी है जमाने में मतलब अपनी? मेरे जमाने जब मैं रैप करता था, क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है ये तो मतलब भी नहीं बनाता ये, बट देयर वाज अ मीनिंग टू दैट लाइन, यू डिडंट गेट इट। हम्म। और क्या हाँ चीज आपको नहीं अच्छी लग रही है, मतलब जो चीज पहले थी और अब में, वो क्या ऐसी चीज है जो नहीं पसंद है? हाँ, पहले तो मैं यही बोलूंगा कि विश जो अभी कभी का टाइम है, लाइक इतनी नॉलेज लोगों को है, उस हाँ। टाइम पे अगर होती तो शायद मैं भी थोड़ा बहुत फेमस होता, राइट। हम्म। लाइक बट मेरे को ये भी लगता है कि लोग बाग, दे सी ऑल द बिग स्टार्स एंड कोलैबोरेशन एंड बिग वीडियोस, तो वो ग्लैमर एंड ग्लिट्स में फंस जाते हैं इतना कि दे जस्ट सी दैट, मतलब उनको वो छोटे जो रैपर्स होते हैं वगैरह, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो दे वांट टू बी बिग आल्सो, राइट, हम्म। उनको दे डोंट केयर अबाउट, मतलब दे डोंट केयर अबाउट दोज रैपर्स, लाइक हम्म। उनकी केयर नहीं करते हैं वो, दे हम्म। जस्ट दे ओनली केयर अबाउट द बड़े जो रैपर्स हैं उनके बारे में ही सोचते हैं वो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो लाइक लगता है कि यार, लाइक इट्स म्यूजिक, म्यूजिक कैन बी, एनीबॉडी कैन डू गुड म्यूजिक, जस्ट लिसन टू इट, गिव देम अ चांस, राइट। तो थोड़ा जरूरी चांस नहीं। दोगे हाँ, जरूरी तो नहीं कि लोग, जो जिनके बहुत फॉलोवर हैं या वही अच्छा करते हैं। वही अच्छे रैपर्स हैं, लाइक वही अच्छे, तुम दूसरों को भी चांस दो, छोटे लोगों को भी सुनो, बिल्कुल। लाइक सब्सक्राइब करो उनको, और लाइक लाइक मोटिवेट करो उनको, इनकरेज करो, लाइक तो दैट वो कल्चर नहीं था जब मैं आया था। अब ओके। अब काफी बदल चुका, अब काफी लोग अंडरस्टैंड करते हैं, तो दे ऑल्सो लाइक ऑल द न्यू रैपर्स टू, लाइक दे इनकरेज जो नए नए रैपर आ रहे हैं उनको भी, कमेंट्स करते हैं, लाइक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं उनका वीडियो, एक तो शेयर भी नहीं करते लाइक सॉन्ग, राइट। लोग बस अपना सुनते हैं, लाइक लाइक वीडियो सुनेंगे, गाना सुनेंगे, बस सुन के बस बैठ जाएंगे, हाँ। ये भी नहीं कि लाइक अपने प्रोफाइल पे शेयर करो, अगर तुम्हें अच्छा लगा, राइट, शेयर, क्योंकि क्योंकि लाइक से बेटर इज शेयरिंग, शेयरिंग। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर शेयरिंग करोगे तो लोग बाग और देखेंगे, और और लोग देखेंगे तुम्हें, बिल्कुल और जो तुम्हें पसंद करेंगे, दे विल फॉलो यू, दे विल सब्सक्राइब यू, दे विल बिल्कुल लाइक यू, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। बट लोग बाग शेयर नहीं करते हैं, दे जस्ट हम्म। सी, वो अपना सुनते हैं, अपना देखते हैं, बस बंद कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ओके। बट देन दे से यू आर, बट फिर वो बोलेंगे मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ, मतलब फैन हो ठीक है, आई लव यू फॉर बीइंग अ फैन, बट यार थोड़ा मेरा काम भी शेयर करो, लाइक लाइक तुम्हें पता है कि छोटे जो रैपर्स हैं इनके इतने बड़े फैंस नहीं, फॉलोइंग नहीं है, बट ऐसे ही फैन फॉलोइंग बढ़ेंगे अगर तुम शेयर करोगे उनका काम, बिल्कुल लाइक करोगे। बिल्कुल। और हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, नया नया जो नई चीज जो गलत है, हाँ। वो ये है कि मैं ये बोलूंगा कि काफी कुछ बड़ा ही वेस्टर्न टाइप का कल्चर हो चुका है, लाइक मैंने एक पॉइंट तो पहले यही बोला है कि काफी इंग्लिश में रैपिंग हो रही है, हम्म। इंग्लिश वर्ड्स आर यूज्ड मोर हम्म। ऑफ्टन, ठीक है, वो अंग्रेजी में काफी बोल रहे हैं,
और हिंदी कम है, बट वो फिर भी बोलते हैं मैं हिंदी रैपर हूँ, अजीब सा हाँ। लगता है थोड़ा। और दूसरा ये है कि काफी लाइक अमेरिकन कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, लाइक मतलब लाइक वो टाइम गया कि तुम लाइक जब नहीं था इंटरनेट वगैरह, तब तुम कॉपी करते थे, बट अब सबके सामने सब कुछ है। तो ट्राई टू बी डिफरेंट, लाइक ट्राई टू बी मेक योर ओन स्टाइल। हम्म। अगर अपना कुछ करो, अपनी एक स्टाइल बनाओ, अपनी एक एक इमेज बनाओ। बट वही है कि जो जैसे उसने वही है कि मैं एमिनेम का फैन हूँ, मैं इस हाँ। रैपर का फैन हूँ, इस इसका जो भी रैपर्स है सबका किसी का भी फैन हूँ, तो वही स्टाइल कॉपी करते हैं, वैसे ही गेटअप लेते हैं, वैसी टाइप का वीडियो बनाएंगे, लाइक। तो वो लगता है कि लाइक तुम्हारी एक अपनी कोई इमेज नहीं है, लाइक अपनी कोई स्टाइल नहीं है, यू नो तो वो एक बुरी चीज लगती है मेरे को। बिकॉज तब अच्छा था कि जब इंटरनेट नहीं था, लोगों ने जब नहीं देखा लोगों नहीं को हो पता अमेरिकन, नहीं था। हम्म। तब लगता था कि ओ ये बंदा कूल है यार हाँ ये। पर हाँ अब देखा हुआ है, तुम लगता है जब तुम्हारा वीडियो स्ट्रेट अवे कॉपी है उस वीडियो का, तुम्हारा गेटअप वगैरह स्ट्रेट अप कॉपी है, तुम्हारी बीट फ्लो वगैरह स्ट्रेट अप उस रैपर का कॉपी है। तो लाइक आई फील लाइक कि लाइक ट्राई टू चेंज, like try to like make your own identity, हम्म। don't copy. अभी कौन लगता है आपको कि कौन कौन ऐसे रैपर आपको लगते हैं जो हाँ कॉपीड लगते हैं उन्होंने फला को कॉपी किया, फला को कॉपी किया? uh well, मैं नाम नहीं लूंगा, बट क्योंकि मैं बदल चुका हूँ, लाइक अगर मैं डिस करूंगा तो तब नाम लूंगा, बट वैसे मैं नाम नहीं लूंगा। बट हाँ, कुछ है लाइक टॉप रैपर्स जो कि लाइक मतलब स्टाइल है उनकी, बट कभी कभी लगता है लाइक आधे से ज्यादा कि दे जस्ट टेक स्ट्रेट अवे, मतलब बाहर से कॉपी करते हैं वो। बट मैं ये भी बोलूंगा कि शायद इंस्पिरेशन भी हो सकती है, हम्म। हम्म। क्योंकि इंस्पिरेशन इज कॉपी इज काइंड ऑफ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा है उसमें डिफरेंस, ठीक है। तो कॉपिंग इज स्ट्रेट अवे कॉपिंग विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, हाँ राइट। हाँ और इंस्पिरेशन इज लाइक कि तुम लेते हो कुछ आइडिया, बट तुम अपनी तरह से प्रेजेंट करते हो। हाँ। तो लाइक हाँ, कुछ रैपर्स हैं करते हैं, बट आई, जैसे मैंने बोला मैं नाम नहीं लूंगा, बट पर वही है कि इट्स गुड थिंग, बिकॉज इन अ वे दैट पीपल जो भी सुनेंगे उनको, दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल वो फिर दूसरे जो अमेरिकन रैपर्स जिससे कॉपी करा है उनको भी देखेंगे, तो हम्म। उनसे भी सीखेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग कि वो लाइक नॉलेज थोड़ी फैलेगी इस वजह से, यू नो ओके। तो या तो आई वोंट से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स अ बैड थिंग, बट वही है कि अगर तुम्हें रैपर बनना है, तुम्हें अपनी इमेज खुद बनानी पड़ेगी, खुद लाइक ओरिजिनल काम करना पड़ेगा। मत करो कॉपी इतना। इंस्पिरेशन यस, कॉपी नो। अब इस राउंड में हम रैपिड फायर आपके साथ खेलने वाले हैं, ठीक है? कुछ लोग के नाम लेंगे, आपको उनकी पर्सनालिटी या उनके काम के अकॉर्डिंग उनको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है। वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ? हाँ। ओहो, गोना बी हार्ड मैन, क्योंकि मैं रैपर हूँ, मेरे को बहुत चीजें बोलनी पड़ती है, बट इट्स फाइन। हाँ कोई तो नहीं। मैं ट्राई ट्राई करूंगा एक ही वर्ड में बोलूँ। हाँ हाँ, मतलब अगर ओके, वन वर्ड में नहीं तो वन सेंटेंस बस, इससे ज्यादा नहीं। ओके चलो हाँ ठीक ओके। है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमीवे। एनीवे, एनीवे, स्टाइलिश रैपर, यस। ओके। कृष्णा। Lyricist, man. Like I love his lyrics. Yeah, he's really good. ओके। He's रफ्तार। he's like multi-talented dude, man. ओके। Yes, एमसी yes. स्टैन। MC Stan मैंने सुना नहीं है, but I think he is pretty good at what he does. Like one of the good rapper. Yes, yes. ओके। हनी सिंह। Honey Singh, very good businessman, ओके। very good music maker, ओके। and yeah, I think he's got what he deserves. Like he's done a very like hard work in his life. Yes. ओके। Yeah. बादशाह। Badsha. मैं बोलूँगा Badsha is he looks a very like friendly guy. ओके। Yes. आजकल लूप पे क्या सुन रहे हैं? किससे सुन रहे हैं या क्या सुन रहे हैं? मैं to be honest मैं सुनता हूँ नए गाने, हम्म। बट मेरे को नए गाने बिल्कुल पसंद नहीं आते टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैं फील नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को लगता है कि
जो नए गाने हैं इज जस्ट क्वांटिटी नाउ, क्वालिटी नहीं रहा। like, गानों ओके। में क्वालिटी नहीं है, वो बस अब कंटेंट क्रिएटिंग के लिए बस एक के बाद एक हफ्ते में एक गाना निकाल, मतलब कुछ सोच नहीं है। इट्स लाइक द सेम थिंग, दे रिपीट अगेन एंड अगेन। तो और वो स्टाइल भी बिल्कुल सेम सी लगती है, सब जो भी कर रहा है, कोई मतलब आजकल म्यूजिक निकाल रहा है, द स्टाइल सबकी सेम सी लगती है। तो मैं वो देखता हूँ कि कुछ अलग ढंग से कोई कुछ कर रहा है, कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट फ्लेवर ला रहा है लिरिक्स में या अपनी स्टाइल में या फिर बीट में, म्यूजिक में। तो वो मैं देखता हूँ, अगर वो मेरे को इम्प्रेस करता है तो आई लिसन टू दैट का, अभी अभी दैट इधर कोई पर्सन। ऐसा लगा आपको जिसको आप सुन रहे हो, या मतलब कुछ भी आप वट एवर जो भी सुन रहे हो, लूप पे क्या सुन रहे हो और किसे सुन रहे मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत लाइक पुराने गाने सुन रहा हूँ आजकल। तो हो? मैं 80s 70s के गाने सुन रहा हूँ। ओ। ठीक है, मोस्टली मैं अंग्रेजी गाने सुनता हूँ टू बी ऑनेस्ट, हम्म। क्योंकि मेरे को लगता है और वो भी नहीं सुनता मैं आई आई डोंट लिसन टू पॉप पॉप म्यूजिक, लाइक इंग्लिश पॉप म्यूजिक नहीं सुनता मैं। हम्म। मैं पॉप म्यूजिक अगर सुनता हूँ तो वो बहुत पुराने लाइक 70s 80s के पॉप म्यूजिक सुनता हूँ मैं। अच्छा। और मैं कंट्री सॉन्ग सुन रहा हूँ आजकल, लाइक अमेरिकन कंट्री सॉन्ग्स वगैरह। तो उससे मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिल रही है इन द सेंस कि लिरिकली। हम्म। और वो लगता है कि काफी वैरायटी है, लाइक इफ आई लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, लाइक उसमें काफी कुछ वैरायटी है, एक स्टाइल में और लिरिक्स में काफी स्टाइल है। जो ओके। मेरे को, मैं जब हिंदी गाने सुनता हूँ इंडियन, तो मेरे को सिर्फ दो ही गाने सुनने को मिलते हैं, स्टाइल मतलब कॉन्सेप्ट, प्यार और या दिस, ब्रोकन हार्ट ब्रोकन। या ब्रोकन हार्ट, या वो प्यार में ही लूंगा मैं, लाइक ब्रोकन हाँ। हार्ट वगैरह सब ओके ओके हाँ। प्यार 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 वाले गाने, चाहे वो हम्म। दुख वाले गाने हो अच्छा या अच्छा। खुशी वाले गाने या पार्टी सॉन्ग हो। ओके सो ओके इस बार लड़की के पीछे ही भाग रहे हैं ओके। लड़के हमेशा, और हम्म। या लड़की लड़के के पीछे भाग रही है, हम्म। या फिर लड़की बोल रही है कि मैं तेरे हाथ में नहीं आने वाली। तो हम्म। वो अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो वो कुछ मेरे को नया नहीं लगता। हाँ, कुछ कुछ आते हैं एक दो गाने इधर उधर, मैं सुनता हूँ, मेरे को लगता है ओ यार इसमें फील है। बट मैं आई कांट थिंक ऑफ एनी नेम, बट मैं अगर पता होगा, मेरे को पता लगेगा तो मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए मेरे को एक दिमाग में नहीं आ रहा कोई गाना। ओके कोई नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव करेंटली? मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। ओके। ओके, अपकमिंग राइजिंग स्टार किसे आप देख रहे हो? इन व्हाट रैपर, हाँ। सिर्फ रैप में? हाँ रैप में। राइजिंग स्टार, मैं इतना लाइक मैं अभी इतना अपडेटेड नहीं हूँ अभी क्या क्या हुआ है इन ओके। महीनों में। तो जितना मेरे को पता है, लाइक आई मीन ऑल ऑफ देम आर स्टार्स मैन, लाइक ऑल ऑफ देम आर, मैं ही बोलूंगा सब अपना अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब, लाइक आपने लाइक दे हैव अ हिट सॉन्ग आफ्टर हिट सॉन्ग। हम्म। तो मैं बोलूंगा लाइक आई थिंक, लाइक मैं अभी जितना मैं सुनता हूँ, मैं बादशाह, यू नो, कृष्णा, एमीवे और ऑब्वियसली रफ्तार, आई मीन ये लोग लाइक तो है ही फेमस है ये इन्हें। या ये तो है ही। तो हाँ। लाइक अभी अभी मैं अगर कुछ राइजिंग, कुछ न्यू लोगों को सुना है तो उसमें आपको कौन लगता है कि ये हो सकता है नेक्स्ट उस लेवल? वेल, लाइक अभी मैं सुन रहा हूँ अभी, लाइक मैं अपने जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है, मैं बोलूंगा उनमें है वो बात, बट उनको काफी कुछ सीखना है, काफी ओके इम्प्रूव करना है। ओके बट मैं ये बोलूंगा सम्मोहन है एक, सम्मोहन बावा, परीक्षित है, ओके विशु है, आई मीन ही वाज नोन एज विशु राव, अब वो गालिब के नाम से जाना जाता है। ओके। तो मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है क्योंकि मेरे को उनकी स्टाइल अच्छी लगी है। हम्म। मतलब मैंने उनमें देखा है कि बड़ा पैशन है, लाइक वो करना चाहते हैं कुछ, और वो हम्म। हर दिन बैठते हैं, गाना लिखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं। तो वो एक डेडिकेशन मैं जब देखता हूँ किसी में, तो हम्म। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मैं भी वैसे ही था जब मैं 10 साल पहले बैठता था, करना है यार, गाना कंप्लीट करना है, मतलब मैं सब कुछ छोड़ के, मतलब पार्टी वार्टी छोड़ के, लाइक घर से कि फैमिली वालों से मिलना छोड़ के, अपने कमरे में बंद रह के म्यूजिक बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और ये भी नहीं पता कि ये म्यूजिक कहाँ जाएगा, क्यों होगा, कि मैं ये इससे मेरे को रिजल्ट मिलेगा, मैं फेमस होऊंगा होऊंगा नहीं होऊंगा, पैसे हम्म। कमाऊंगा नहीं। बट वो एक पैशन होता है, एक हॉबी है, एक एक इंटरेस्ट है जो मेरे को क्रिएट करना है, मेरे को बनाना है अपने लिए। तो वो पैशन में जब देखता हूँ इन यंग आर्टिस्टों में, तो लाइक आई कैन रिलेट टू इट, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े
ओके। एंड दोज आर द नेम्स आई कैन से कि जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है, काफी टैलेंटेड है। आई होप कि वो आगे जाए, आगे बढ़े। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका जो मारो मुझे मारो वाला ट्रैक था, उस वो आपने कब लिखा और मतलब क्या चल रहा था उस वक्त माइंड में? उस वक्त चला था मेरे ख्याल से कोविड। ओके। तो और मेरा मेरा घर बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा था। हाँ हाँ। तो और मैंने फिर ये वीडियो देखा, तो जो मारो मुझे मारो वाला वीडियो देखा मैं। इट्स अ वायरल अच्छा वीडियो जो अच्छा। यस यस। क्रिकेटर के बारे में बता रहा हाँ है। ये भाई हाँ। साहब क्या कर रहे हैं यार, यार तुम मुझे मारो मतलब वो इतना हिलेरियस वीडियो था, जो एटीट्यूड था बंदे का, लाइक इस मतलब वो बंदा नहीं जानता वो कितना लाइक हिलेरियस, कितना फनी था वो सीरियस था, बट वो हाँ, इतना फनी वो लगा सीरियस कि था, फनी लगा। वो सीरियस था। या और वो इसने फैक्ट बताया, इट वाज हाँ द ट्रूथ कि हाँ ऐसे ही होता है, या हाँ। क्योंकि ऐसे ही करते हैं क्रिकेटर्स, मतलब तुम समोसा खाते हम्म। हो यार। और क्योंकि 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 हम जो लाइक इंडियन है, जो जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के जो फैंस हैं, चाहते हैं हमारी टीम जीते, राइट? तो बट फिर वो लाइक ऐसा काम करते हैं, वो हार जाते हैं, फिर वो ना ब्लेम करते हैं किसी और को, अपने आप को ब्लेम नहीं करते हैं वो किसी और। तो बेचारा वो वही बता रहा था, तो वो मेरे को अच्छा लगा आइडिया, मैंने बोला ये गाने में लेता हूँ और मैं इसको एज अ मीम और एज अ लाइक अ पार्ट ऑफ माई सॉन्ग मैं इसको कोरस बनाता हूँ, हुक बनाता हूँ। तो ओके। और मैंने फिर वो पूरा मारो मुझे मारो, मेरा वो जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि क्या चल रहा है आजकल दुनिया में, बेसिकली जो इंडिया में होता है वो बेसिकली यू ट्राई टू कॉपी अमेरिका, बट मैं जो अमेरिका में हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ इंडियन पब्लिक को जो अमेरिका में हो रहा है। तो सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल रहे हैं, बट वो सब गलत बोल रहे हैं, और टैक्स बढ़ा रहे हैं उस चक्कर में, ठीक है। लड़कियां लड़कों को ब्लेम कर रही हैं रेप कल्चर अच्छा। के लिए, इन द सेंस की लाइक इट शुड बी इक्वल, दे टॉक अबाउट इक्वालिटी, लड़कियां, राइट? बट देन इन सम वेज दे थिंक देन दे आर लाइक वीक, दे डोंट वांट टू फाइट बैक वगैरह, बट दे ब्लेम द मैन की वो गलत है सब। लाइक हम्म ऐसा नहीं होता कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, राइट? तो वो एक टॉपिक था। और बहुत कुछ टॉपिक है, ये भी था कि लाइक लाइक कि तुम लड़कियों को कुछ नहीं बोल सकते, लाइक लड़कियों को कुछ, लड़कियां हमेशा परफेक्ट है और लड़के ही हैं खराब हमेशा। तो मैं हूँ इन द मिडल। मैं चाहता हूँ, मेरे को पता है दोनों खराब हो सकते हैं और दोनों अच्छे हो सकते हैं, तो तो वो सब डिफरेंट टॉपिक जो अमेरिका में चल रहा है आजकल, जिसके बीच हम्म। बीच में जिसके पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पर, ऑनलाइन डिस्कशन हो रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौचे कर रहे हैं, तो वो टॉपिक लेके मैंने वो गाना बनाया, मारो मुझे मारो। और सब वो एक के बाद एक वर्स में मैंने बोला है क्या क्या हो रहा है, यू नो और हाँ सब कुछ वो गलत है। तो हाँ। इसलिए मेरे को लगा कि दुनिया ऐसी है, तो भैया मैं क्यों बोलने वाला हूँ, मेरे को भी मारो, ना। मतलब मैं भी मैं अगर मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ट्रूथ बता रहा हूँ, तो मेरे से भी मारो। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट लेके फिर मैंने मारो मुझे मारो बनाया। उसमें जो एंड लाइन थी, आपने बोला कि शब्द मुझे मार रहे हैं, मतलब वो इतना एक, हाँ। वो मतलब माइंड ब्लोइंग वो लाइन। थैंक यू। हाँ, तो वो ऐसा था, वो दो तरह से था कि एक तरह से रैपर हूँ तो ऑब्वियसली मैं लाइक जो भी बोलूंगा लोगों को हर्ट करेगा। और फिर एक और ऐसा भी था कि ऑनलाइन जो होता है, लोग बाग लिखते हैं, हम्म। तो लोग बाग वो दिल में ले लेते हैं, लाइक उससे लाइक मतलब कि अगर कुछ लिखा है, किसी ने किसी के बारे में बुरा लिखा है, तो वो एज अ हेटफुल लैंग्वेज ले लेते हैं। ट्रोल। बट ट्रोल। हाँ, अरे वो ट्रोल है, मतलब क्यों परवाह हम्म कर रहे हो, तुम नहीं जानते उससे, वो तुम्हें नहीं जानता। डोंट केयर मैन, जस्ट डू योर थिंग, राइट? मतलब तुम अपना देखो, वो अपना देखेंगे। बट वो लोग बाग तो बोलते हैं, बोलने दो, राइट? तो वो एक चीज लाइक तुम्हें वो चीज जो लोगों के जो बोल है, वो तुम्हें रोकना रोकना तुम्हें रोके ना, लाइक यू शुड मूव फॉरवर्ड विद दैट, लाइक यू शुड टेक एज अ लाइक इंस्पिरेशन, encouragement to do more better things। मतलब हाँ। यू शुडंट लेट यू डाउन, मतलब वो तुम्हें रोके ना, किस तरह हम्म। तुम्हें बुरा ना बनाए और तुम्हें उदास ना करे, इट जस्ट वर्ड्स मैन, इट जस्ट वर्ड्स, हु केयर्स, राइट? या ओके। तो वो दो तरह से मैंने बोला कि एज अ रैपर और एज अ एज अ डोंट टेक एनीथिंग हाँ सीरियसली, हाँ। वर्ड डोंट टेक सीरियसली। ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अभी क्या हो गया कि हसल जैसा एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, मतलब लोगों के लिए, है ना? तो अच्छा है। पहले पहले क्या था, पहले लोग जो आर्टिस्ट होते थे या जो भी किसी भी तरह के आर्टिस्ट होते, कैसे अपने आप को, अपना टैलेंट कैसे दिखाते थे? मतलब अभी तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है रैपर्स को कि हाँ, ठीक है, वो मतलब जाके। अब मेरे को, हाँ, अब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे को, अब मैं अगर यंग होता, मैं अगर 15 साल पहले रिवाइंड करो पूरा टाइम, और मैं आई वुड हैव ट्राइड फॉर हसल, मतलब मैं हसल के लिए ट्राई करता मैं, बट मेरे टाइम पे नहीं था, तो
यू नो, चलो जो भी है, बट मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं, कुछ मैंने लाइक रैपर्स देखे हैं, अच्छे हैं, लाइक दे आर डूइंग प्रीटी आजकल गुड का मैन, लाइक कौन सा आपको आर्टिस्ट बहुत सही लगा लाइक अभी तक? 2 वैसे तो सीजन आ चुके हैं, तो दोनों सीजन में कौन? हाँ, मतलब मैं कोई खास तौर पे मैं किसी का लाइक लाइक टू मी लाइक मैं ओवरऑल चीजें देखता हूँ, मैं ऐसा किसी का पर्टिकुलर लाइक फैन नहीं हूँ, लाइक हम्म। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ओ ये बंदा सही है, मैं बोलूंगा हाँ। मैंने और मेरे को मेरा जब मैं डिसीजन लेता हूँ कि भाई ये बंदा आर्टिस्ट अच्छा है, हम्म। मैं मेरे को देखना है कि उसने बंदे ने 2-3 साल में या 5-6 साल में क्या काम करा है, ओके। 10 साल में क्या करा उसने, क्या गड्ढे खोदे हैं, लाइक क्या मतलब अचीव किया उसने, एल्बम आफ्टर एल्बम कितने हिट सॉन्ग हैं, तो उससे आई मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सा अच्छा रैपर है। अगर एक दो गाना निकालोगे ठीक है, दैट्स कूल सॉन्ग, बट क्या तुम वही एक दो गाने दोबारा निकाल सकते हो अगले साल फिर अगले साल उसके बाद? ठीक है, हम्म। और क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या तुम वही चीज दोबारा दोबारा कर रहे हो कि तुम नया कुछ कर रहे हो? तो मेरा एक जब मैं डिसीजन लेता हूँ इस बारे में, तो मेरे एक वो क्राइटेरियाज होती हैं कि ये चेकलिस्ट होती है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट अभी के लिए मैंने लाइक जो भी रैपर्स देखे हैं टैलेंटेड हैं, दे नो हाउ टू परफॉर्म ऑन स्टेज, मतलब काफी अच्छे गाने हैं, हम्म। एंड दे फ्लो इज नाइस, एवरीथिंग लिरिक्स आर नाइस, बट वही है कि like they have done a show, they won or they are performed, but I haven't seen, like I have to see 5-6 साल में कहाँ जाते हैं लोग आगे, ओके। तब जाके मैं बोलूंगा कि ओ यार दिस रैपर था टैलेंट इसमें, आगे निकला या ही इज गुड। बना अभी मैं कुछ हुआ नहीं है बोल सकता। जो टिका हाँ, हुआ अभी है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, या अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, अभी सब अच्छे हैं, लाइक मेरे हम्म। हिसाब से सब हम्म। सब एवरीबॉडी इज टैलेंटेड। तो अब ये देखना है कि कौन कितना पानी में है, कितनी देर तक चलेगा, यू नो ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, हिप हॉप की दुनिया में जो आने वाले आर्टिस्ट हैं, जो आना चाहते हैं, जो हिप रैप कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट लाइक मैं हिंदी रैप गुरु हूँ, मैंने अपना हम्म। काम कर दिया। अगर देख के सीखोगे कुछ आइडिया मिले, गुड, अगर नहीं है तो मैं लाइक मैं बोलने वाला, अगर अगर मैं फेमस होता, हाँ लाइक मेरे वर्ड्स मैटर करते हैं, बट मैं इतना फेमस नहीं हूँ, इतना लाइक ऐसा नहीं, मैंने आई मीन कि है आपके इतना, जो भी फैंस हैं, मुझे हाँ लगता है कि जो भी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हो आप इंस्पिरेशन उनके लिए। और मतलब जैसे आपने खुद अपने एक उसमें कहा है कि मेरा इंटरव्यू कभी नहीं होगा, मेरा टीवी पे नहीं होगा, रेडियो पे नहीं होगा। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है, हम कहते हैं लिमिटेड, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे नहीं है, वैसे आपके भी हम्म, जो फैंस हैं लिमिटेड हैं, तो वो हाँ ऑब्वियस बात है आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। मैं अगर अगर उनको बनना है, रैपर बनना है, मैं ये बोलूंगा डेडिकेशन, राइट? देखो क्या हो रहा है आसपास, कौन क्या कर रहा है, और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, और लाइक कुछ आइडिया क्रिएट करो, अपना कुछ नया कुछ ट्राई करो कुछ क्रिएट करने का। ये नहीं कि मतलब यहाँ से उठा लिया वहां से उठा लिया, मतलब कुछ अपना करने की कोशिश करो और लगे रहो, लाइक हमेशा परफेक्शन तभी आएगी अगर तुम डेडिकेटेड हो और तुम प्रैक्टिस करते रहो हर दिन बैठ के, हम्म। थोड़ा टाइम लो, प्रैक्टिस करो और इम्प्रूव करो। और मेरी स्टाइल ये है कि मैं कुछ करता हूँ तो आई मतलब मैंने एक बार कर दिया, मैं आई ट्राई नॉट टू रिपीट। तो हम्म। अगर तुम कुछ नया करना चाहते हो, नया करो, करते रहो नया कुछ, ये नहीं कि एक ही चीज पे अटक गए। हाँ, वो भी होता है कि लाइक फैंस पसंद करते हैं कि जैसे कि मेरे को बोलते रहते हैं हमेशा यार दिस रहा। हम्म। हम्म। तो मैं उनको बोलता हूँ, कभी कभी जवाब देता हूँ, हाँ मैं सोच रहा हूँ, हम्म। बट आई थिंक कि मैं करूँ ना करूँ मेरे को पता नहीं है, बट मैं एक सॉन्ग बना रहा हूँ, बट इट्स नॉट गोना बी दिस रैप, तो इट्स गोना बी लव सॉन्ग, और इट्स गोना बी सैड सॉन्ग, इट्स गोना बी समथिंग अबाउट लाइफ वगैरह। तो काफी कुछ टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक में मतलब मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर अगर यू वांट बी एन आर्टिस्ट, ट्राई एवरीथिंग, मेक डिफरेंट थिंग्स, हर बार ही कुछ नया करो। अगर यू वांट मेक मनी, हम्म। then do the same thing what your fans like. ओके। That's the only thing. That's it. Yeah. ओके। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, इतनी सारी बातें शेयर की। काफी कुछ Thank आपने you. बताया। Thank you. बहुत Like, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। मैं एक्चुअली आपको भी यही बोलूंगा कि लाइक यू आर डूइंग अ ग्रेट। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, ओके। then
and it's very like inspiring in the sense that you are very so dedicated to your YouTube channel, like आगे बढ़ाना है, you want to get more subscribers वगैरह. So like I've seen like you're so like interested in all these topics कि मतलब different topic उठाए हैं, म्यूजिक वगैरह सबसे बात करी है, सबका इंटरव्यू लिया है, चाहे वो कोई भी हो, you try to talk to them. It's very inspirational. It's very like like कि like मतलब अच्छा लगता है कि like कोई somebody so dedicated, passionate about what they do. Thank you. So I hope you go forward. I hope you have million subscribers in the future, and you don't have to do a regular job 9 to 5, and this will be your like I can't. That's why I do this. no, that's good. That's good. Like आजकल यही है, like आजकल if you can get more subscribers and you do online business, that's the best thing to do. To be honest, काश मैं कर पाता, but I can't. Like I do real job outside. So, but yeah, I would say like wish you all the best, or hope you're have million subscribers और काफी fans बने आपके, and you get more sponsors, बड़े-बड़े sponsors मिले आपको, and you move forward in life. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. So guys, if you like this video और आपको बैडमैच रोहित की बातें कैसी लगी, इंटरेस्टिंग बातें, वो सब कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि अगर कुछ आप नेक्स्ट आप कुछ प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो हम उस पर आपसे पूछेंगे, सारे जवाब उन सबके आपसे लेने वाले हैं. ठीक है. ओके, फिलहाल इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर. बाय बाय. प्लीज करें लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल. ऑलराइट. ओके. ओके, थैंक